अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम नाज़रीन किराम, बताया जाता है कि ये वीडियो कल्याण मुंबई का है। आगे आपको पूरी वीडियो भी दिखाऊंगा। इस्लामी लिबास में मलबूस मुर्तज़ शकील बिन हनीफ़ के चेले चपाटे मुस्लिम लड़की को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाकर उनसे शादी करने जा रहे थे। ऐन मौके पर शकील बिन हनीफ़ का चेला शादी का लड्डू खाने से रह गया। शकील बिन हनीफ़ और उनके मानने वाले को देखकर लगेगा ये तो पक्के सच्चे मुसलमान हैं। ये लोग कुरान और सुन्नत को पढ़ते पढ़ाते हैं, नमाज रोज़ा भी अदा करते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं, फिर भी वो इस्लाम में दाखिल नहीं है। दोस्तों, शकील बिन हनीफ़ और उनके मानने वालों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। बड़ी तेज़ी से लोग मुर्तद होते जा रहे हैं। शकील बिन हनीफ़ पर वीडियो बनते ही उनके शैतानी लाओ लश्कर कमेंट करने लगते हैं। कुछ दिन पहले ही शकील बिन हनीफ़ पर वीडियो बनाई थी। उनके कुछ काले कारनामे बताए थे कि कैसे वो लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब ये वीडियो देखिए। जो पूरे के पूरे उलमाए हक़ के नज़दीक मुर्तद हैं, काफिर हैं, खारिज अनिल इस्लाम है, और हमारा निकाह, हमारी बच्चियों का निकाह ऐसे मुर्तद और काफिर लोगों से नहीं हो सकता। सही बात है नहीं? ये सरजील साहब भी उसके सरगना हैं, ये उसके मुबल्लिग हैं। हम लोगों को इस वक्त फौरी तौर पर पता चला, जिसकी बुनियाद पर ये कार्रवाई हमको मजबूरन करनी पड़ी। हमें कुछ नहीं मालूम था। आपको पहले ही बताना चाहिए था कि हम शकील बिन हनीफ़ के मानने वाले हैं और शकील बिन हनीफ़ के मुबल्लिग हैं। आपने बताया था? किसको बताया था? लड़की को बताया। हाँ? लड़की को बताया। कोई बताया नहीं है, कोई बताया नहीं है। आपको बताया? ये भाई है, इनके भाई है। ये गार्जियन को बताए, गार्जियन को बताइए, बताए। कोई नहीं, गलत बात है। एक मिनट, अभी मालूम पड़ेगा। आपकी बहन को फोन लगाइए, फोन लगाओ, जरा पूछो तो कि इन्होंने बताया है क्या आपको? आप हैं और ये और कौन है? आप भी। और कौन है? आप और कौन? आप भी। और आप भी हो। यानी ये सारे के सारे उसी में से हो। हाँ, इनके छोटे भाई। हाँ, ये भी, वो भी, सब मुबल्लिग हो। हाँ, शकील बिन हनीफ़ थे। अच्छा, शकील बिन हनीफ़ को आप लोग नबी मानते? नहीं, नबी नहीं मानते। जो अभी वो कहा, अरे वो बच्चा है, उसको अकल नहीं है। ट्रेनिंग चल रही है। हाँ, बस यही समझ लो, ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग चल रही यही है। समझ लो। आप आपको अब मुंह में अल्फाज डालने तो बोलो। अब आपको मुंह में अल्फाज डालने में रहे तो बोलो। नहीं करना है। नहीं तो close करो मामले नहीं को। करना है। हाँ, नहीं, फिर? तुमने धोखे में रखा क्यों? किसने धोखे में रखा? एक मिनट, अभी फैसला होना ना। धोखे में क्यों रखा? नीचे बैठो जरा। ठीक है। तो होशियार मत बनो आप। नहीं, होशियार की बात हाँ, नहीं है। बिल्कुल नहीं होशियार इसके लिए बनने, नहीं होशियार बनने का। हाँ। हाँ, ये सारे उम्मत के तो एकदम बिल्कुल ईमान को खत्म करने के चक्कर में पड़े हुए हो। बेवकूफ कहीं के। चलो जरा एकदम खामोश बैठना, ज्यादा कुछ बोलना नहीं अभी। हाँ, रहने दो, हाँ। हम लोग को भी लेकर नहीं रहेंगे। सही बात है। हाँ, आपको मालूम है? आपको मालूम है इन लोगों के बारे में? तो पूरा नहीं मालूम था? हाँ, आप लोगों को मालूम था? आप लोगों को मालूम? हाँ जी, सब रिश्तेदारों को मालूम है। इनके सब रिश्तेदारों को मालूम है। अभी लड़की से बात हुई, लड़की ने ये कहा है कि मुझे नहीं बताया गया है। अरे लाउड स्पीकर पे बात करो ना, लाउड स्पीकर पे लगा लो। तुमसे क्यों बात कराएंगे यार? अरे आम बात क्या करो। पता लड़की ने जाहिर किया, आप बात कर लो। और वो नाम मेरा मुझसे हाँ, उसको क्या मालूम शकील बिन हनीफ़ कौन है? इसको क्या मालूम है बच्ची को? कहा कि बताए कुछ बता नहीं, दिया। नहीं, उसको शकील क्या बिन हनीफ़ मालूम? कौन है? ये मालूम है उसको? उसने बोले कि हम लोग ईसाई लोगों के, ईसा अलैहिस्सलाम के, ईसाई अलैहिस्सलाम के ये है, पैरवी कर रहे हैं। उसने बताया ये, बताया ना, लेकिन हम लोग उसको नहीं मालूम है बच्ची को। ये कि अब तो निकाह हमारी बच्ची का हो नहीं सकता, तो आपको भी सपोर्ट नहीं करना है। बस ये इनको रुखसत कर नहीं नहीं नहीं, जब इतना खर्चा जो करवा दिया ये सदर साहब, खर्चा हम लोग का भी हो चुका है। एक तो चुप रहो। तुम जानबूझ कर किए हो, हम अनजाने में किए। ये भाई है सगे। और हाँ,
मैं भी डॉक्टर हूँ। अनस कहाँ है? डॉक्टर अनस है। ये इनके चचा भाई और सगे भाई ये सगे भाई हैं। आप दोनों क्या चाहते हैं? जब ये मुद्दा नहीं, निकाह से उसका सवाल नहीं आता है। सवाल नहीं आता से करना कोई मुनासिब बात है ही नहीं जी, क्या समझे? ये खारजी है। गैर मुस्लिम हाँ बिल्कुल गैर मुस्लिम है, खारजी हो आप लोग। निकाह का सवाल ही नहीं सवाल आता। ही नहीं है। हाँ, ठीक है। अब आपका दोनों का क्या ख्याल है, क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देना है सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही है। इनको ऐसे ही वापस करना है, जैसे सदर साहब कह रहे हैं, वापस कर देना है या कुछ नहीं, कुछ कार्रवाई की जाए क्योंकि इन्होंने हमको धोखे में रखा है, कुछ तो उस पर कार्रवाई की जाए इसके आगे। धोखे में आ गया ये निकाह। असल में अल्लाह की तरफ से खैर का मामला था। ये निकाह होना था नवंबर के महीने, अक्टूबर में, नवंबर में। तो इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और इंतकाल होने के बाद में अल्लाह ने 4 महीना 10 दिन की मोहलत दी। और ये आखिरी वक्त में जो है अल्लाह की तरफ से खैर, मैं हमारी बहन को भी बोल करके आया हूँ कि अल्लाह की तरफ से खैर तेरी जरिए बहुत सारा उजल के अंदर आया। ये बच्चा इतना रोया है आज मगरिब से जब से वहाँ पहुंचा है, मुसीबत इसके हाथ पैर में रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं आप? ये सब बात कर रहे हैं। दोस्तों, आम लोग ये समझते हैं कि मुर्तद होने का मतलब ये है कि कोई मुसलमान यहूदी हो जाए, ईसाई हो जाए या मंदिर में जाए, भजन गाए, पूजा पाठ करे। हालांकि ऐसी बात नहीं है। आदमी नमाज रोज़ा के साथ भी मुर्तद हो सकता है, कुरान की तिलावत के साथ भी मुर्तद हो सकता है, हदीस पढ़ने पढ़ाने के साथ भी मुर्तद हो सकता है, जैसे शकील बिन हनीफ और उनके मानने वाले। शकील बिन हनीफ और उनके मानने वालों पर तमाम मकातिब फ़िक्र की तरफ से काफिर व मुर्तद का फतवा है। शकील बिन हनीफ का दावा है कि वो बैक वक्त मेहदी भी हैं और मसीह भी। इस बात को जहन में रखिए कि हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम अलग हैं और हज़रत मेहदी अलग हैं। यानी हज़रत मेहदी और हज़रत ईसा ये दो अलग अलग शख्सियात हैं और दोनों के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अंदाज में बताया है कि हज़रत ईसा जो मरियम के बेटे हैं उनका नुज़ूल आसमान से होगा, जबकि मेहदी पैदा होंगे उनका नाम मोहम्मद होगा और बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। जबकि शकील बिन हनीफ है और ये तो हिंदुस्तानी नस्ल का है, हिंदुस्तान का रहने वाला है। आज जो सूरत हाल हम लोग देख रहे हैं इसकी पेशीन गोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले कर दी थी कि आखिर ज़माने में मुसलमानों को ईमान पर रहना मुश्किल हो जाएगा, ईमान पर बाकी रहना मुश्किल हो जाएगा। ईमान पर बाकी रहना ऐसा होगा जैसे हाथ में अंगारा लेना। बहुत से लोग सुबह को मुसलमान रहेंगे और शाम को काफिर हो जाएंगे। जिस तरह लोग जोग दर जोग ईमान में दाखिल हुए इसी तरह निकल भी जाएंगे। यहाँ तक कि क़यामत से पहले बहुत सी मुसलमानों की जमातें मूर्ति पूजा करने लगेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस वक्त का ये फितना बड़ी तेज़ी से उभर रहा है और इसे ख़त्म करना हम सब की ज़िम्मेदारी है।